हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। यदि आपने पुराने वायरलेस वाली वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड ही ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई, वाइड नेट्स और लेजर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ओके, अभी तक जो हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था रेडियो वेव, हमने पढ़ा था माइक्रोवेव और हमने पढ़ा था सैटेलाइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है ये इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। तो इंफ्रारेड में हम क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डेटा। ओके, हम डेटा को सेंड करने के लिए कौन सा लाइट लेते हैं? इंफ्रारेड लाइट, क्योंकि हमारा कौन सा ट्रांसमिशन ये इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ओके, इंफ्रारेड वायरलेस ट्रांसमिशन। हम इसमें कौन सा लाइट यूज करते हैं? इंफ्रारेड लाइट इज यूज फॉर सेंडिंग डेटा। ये तो हो गई हमारी पहली चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन है, हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन। अब शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो हमने रेडियो वेव और माइक्रोवेव और सैटेलाइट पढ़े थे, वो ज्यादा दूरी तक जब भी हमको डेटा भेजना था, यानी 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यदि हमको डेटा भेजना था तो हम क्या यूज करते थे? रेडियो वेव, माइक्रोवेव या फिर सैटेलाइट। बट अब हमारा डेटा है, क्योंकि हमको शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन के लिए हमें कुछ भी चीज करनी रहती है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन हमारा कौन सा आता है? इंफ्रारेड। हम कौन सा पढ़ते हैं? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन फॉर शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन। मींस इसकी ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? एक रूम या ऑफिस। ठीक है, एक रूम या ऑफिस के अंदर यदि हमको ट्रांसमिशन करना है, या सिग्नल को हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है एक शॉर्ट रेंज डिस्टेंस में, तो हम क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल, इस तरीके की चीज हम किसमें यूज करते हैं? सभी ने देखा है टीवी रिमोट। ठीक है, ठीक है, और ब्लूटूथ स्पीकर्स। ठीक है, वायरलेस स्पीकर्स, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज हमारे किसमें रहती है? हमारी टीवी रिमोट में हम किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का। और फिर वायरलेस स्पीकर, मतलब वायरलेस स्पीकर मतलब कि यदि हम चाहते हैं कि इंफ्रारेड के जरिए हमारा मोबाइल या कोई भी डिवाइस हमारे स्पीकर से कनेक्ट हो जाए, तो हम उसमें क्या करते हैं? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टीवी रिमोट सभी ने देखा है। चलिए पहले मैं बता देता हूँ, टीवी रिमोट को बाद में समझाऊंगा। इसके पहले टीवी रिमोट के बारे में एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है इंफ्रारेड में, और क्या होता है? जब भी हमें ट्रांसमिशन करना रहता है तो हमेशा हमें क्या याद रखना रहता है? जो ट्रांसमीटर रहता है, इसमें भी क्या रहेगा? ट्रांसमीटर, और एक होगा हमारा रिसीवर, और बीच में क्या रहेगा? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बोले तो कुछ भी खाली जगह। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? क्योंकि ये वायरलेस ट्रांसमिशन है, तो इसमें भी ट्रांसमीटर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा और एक एनवायरमेंट रहेगा। मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की जो भी सारी चीज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। तो ये हो गया हमारा इंफ्रारेड। इसमें भी ट्रांसमीटर रहेगा, रिसीवर रहेगा और एनवायरमेंट रहेगा। बट इसमें एक चीज हमें क्या याद रखनी है? ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों कैसे होने चाहिए? लाइन ऑफ साइट, मतलब कि बीच में किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसीवर है, तो ये क्या होना चाहिए? पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक लाइन में। ठीक है, इसके बीच में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई चीज हमें नहीं आना चाहिए। हम हमेशा क्या करना पड़ता है? ट्रांसमीटर इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द रिसीवर। ठीक है, मालूम है आपको, हम सभी ने टीवी रिमोट चलाया है। अब बात करते हैं टीवी रिमोट की। टीवी रिमोट का देखा ही होगा सबने, टीवी रिमोट चलाया है तो उसमें किसी प्रकार का एंटीना होता है? नहीं होता है। तो हमें याद रखना, इंफ्रारेड रेडिएशन में हमें किसी प्रकार के एंटीने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक और पॉइंट लिख देता हूँ, 5वां, नो एंटीना रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट, चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंफ्रारेड यूज। इंफ्रारेड हमारी ट्रांसमिशन में हम क्या यूज करते हैं?
इंफ्रारेड लाइट। दूसरी चीज ये हम शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, मतलब छोटी दूरी एक कमरे या एक छोटे से रूम या ऑफिस में हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज में हम यूज कर सकते हैं इसको, टीवी रिमोट में यूज होता है ये, और वायरलेस स्पीकर्स में ये यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसमीटर, रिसीवर और एनवायरमेंट, ये तीन चीज इसमें होती है। ठीक है, ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीवर अदर एंड पे हमारा क्या रहता है, रिसीवर जो है सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। और एक और चीज हमने पढ़ी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों क्या होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमने कहा है कि इंफ्रारेड जो हमारा ट्रांसमिशन है उस पर हमें किसी प्रकार की टावर या एंटीना की जरूरत नहीं होती। जैसा कि हमने माइक्रोवेव और रेडियो में पढ़ा था, हमें टावर और एंटीना चाहिए रहते थे। पैराबोलिक एंटीनास रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी प्रकार के एंटीना की जरूरत नहीं होती। आपने देखा है क्या रिमोट में, क्या आपने एंटीना देखे हैं? नहीं देखे हैं। और रिमोट में हमने और क्या देखा है कि जब भी हमें रिमोट से टीवी चलाना रहता है तो रिमोट को पीछे करके नहीं चला सकते, ना ही कोई सामने बीच में आ जाता है तो हमारी टीवी चलती है क्या? नहीं, हम चैनल चेंज नहीं कर पाते या कोई सामने या कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो ये दोनों चीज हमें याद रखना है कि क्या, कि जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो क्या होना चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। और दूसरा क्या पढ़ा हमने कि इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के लिए हमें किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, एंटीना की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्या रिमोट में कोई एंटीना होता है? नहीं। क्या सामने टीवी में कोई एंटीना लगा रहता है? नहीं। सिर्फ इनको सिंपल क्या लगा रहता है उसमें, ट्रांसमीटर और रिसीवर, वो क्या करते हैं, रिसीवर कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंफ्रारेड, जो कि है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, छोटी दूरी के लिए। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा ब्लूटूथ। अगला है हमारा ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ का यूज भी हमने सभी ने किया है। ठीक है, तो ब्लूटूथ के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ भी हमारे लिए किस लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन बोल रहा हूं, शॉर्ट रेंज लिख दीजिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहली चीज की, जैसा हमारा इंफ्रारेड है वैसे ही हमारा ब्लूटूथ भी हम किस लिए यूज करते हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, मतलब छोटी दूरी के लिए। हमने ब्लूटूथ से अपने कार में अपने म्यूजिक सिस्टम को कनेक्ट किया, ब्लूटूथ से ब्लूटूथ स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ब्लूटूथ से हमने डिवाइस को कनेक्ट करके हमने डेटा एक दूसरे को भेजा है मोबाइल से। तो वो सब कैसी दूरी है, छोटी दूरी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक की दूरी के लिए जो हम कनेक्शन करते हैं वो कौन सा रहता है, ब्लूटूथ वायरलेस ट्रांसमिशन। मतलब हम इसमें 10 मीटर रेंज, ठीक है, मैक्सिमम 10 मीटर रेंज तक की चीजों को हम ब्लूटूथ ट्रांसमिशन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज हमें इसमें याद रखनी है कि जो ब्लूटूथ है वो क्या होता है, इनसिक्योर। ठीक है, इट इज इनसिक्योर ट्रांसमिशन। वाई? क्योंकि हमें ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ये कैसा है, वायरलेस ट्रांसमिशन। तो ये क्या होगा, साथ में इनसिक्योर होगा। यदि किसी के मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन रहता है तो उसके मोबाइल में कोई भी वायरस डाल सकता है। ठीक है, मेनली चीज ये है। इसके अलावा चौथी चीज क्या करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ब्लूटूथ बनाया गया है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, जिसमें डेवलप किया है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने बनाया है। इसमें कितने लोग काम करते हैं, 35,000 लोग काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ब्लूटूथ की बात। अब इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होगा इसके, ये होता है चीप, जो भी हमको ब्लूटूथ की सर्किटरी वगैरह रहती है वो सब हमको कैसी पड़ती है, सस्ती पड़ती है। ठीक है, ब्लूटूथ आपको पता ही होगा कि ब्लूटूथ में जो भी डिवाइस लगाने रहते हैं उसके लिए कोई महंगे से डिवाइस नहीं खरीदने रहते हैं, ब्लूटूथ इनेबल करो और वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीप होता है बहुत ही। दूसरी चीज क्या होती है हमारी ब्लूटूथ का, ये एडवांटेज होता है कि लो पावर कंजप्शन, लो पावर कंजप्शन। ठीक है, हमें किसी प्रकार की ज्यादा बड़े भारी पावर की जरूरत नहीं रहती। मोबाइल की बैटरी, छोटा सा पावर जब लगता है हमें ब्लूटूथ यूज करने के लिए, या फिर रिमोट कंट्रोल में या किसी में लगे रहते तो सेल से हो जाता है। ठीक है काम, तो ये दो चीज हमारे एडवांटेज हो जाते हैं। अब डिसएडवांटेज में सीख क्या होंगे, डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो पहली चीज क्या होगी, ओनली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, इसकी मतलब हमें
सिर्फ इसमें छोटी दूरी तक ही डेटा सेंड कर सकते हैं। मतलब यदि हमको डेटा सेंड करना है तो 10 मीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर तक की हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डेटा हम सेंड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा दूरी तक हम डेटा सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया पहला नुकसान। और दूसरा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इनसिक्योर होता है। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है टू डिवाइस कनेक्टेड एट अ टाइम। ठीक है, सभी ने ब्लूटूथ से डेटा सेंड किया है। कितने लोग सिर्फ कनेक्ट हो सकते हैं ब्लूटूथ से? सिर्फ 2 लोग, मैं जिसको भेज रहा हूँ और मैं खुद। ठीक है, मैं या मेरा स्पीकर। क्या मैं ब्लूटूथ से बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ क्या एक साथ? नहीं, एक बार में सिर्फ 2 ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मैं एक साथ 4 लोगों को नहीं भेज सकता डेटा, एक एक करके ही मुझे भेजना होगा। तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लूटूथ। अब हम पढ़ेंगे वाईफाई। थर्ड है हमारा वाईफाई। वाईफाई, ठीक है, वाईफाई शॉर्ट फॉर्म है किसका? वायरलेस फिडिलिटी, FIDELITY। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। ये क्या करता है? वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाईफाई। यदि हमको इंटरनेट चलाना है बिना वायरस के या बिना किसी केबल्स के, तो इंटरनेट एक्सेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाईफाई। वाईफाई क्या करता है? एक हॉटस्पॉट, यानी कि एक एक्सेस पॉइंट होता है। हॉटस्पॉट मतलब एक एक्सेस पॉइंट होता है, वो प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? विदाउट वायर हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखा होगा आपने, वाईफाई सभी ने देखा है, इस तरीके रहता है, उस पर कुछ 2 एंटीने लगे रहते हैं और ठीक है, उसमें केबल आती है, उसमें कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद वो वायरलेस बन जाता है और हम क्या कर सकते हैं? अपना वाईफाई ऑन करके उससे कनेक्ट हो जाते हैं। उस चीज को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। वो क्या क्रिएट करता है? हॉटस्पॉट, यानी कि एक एक्सेस पॉइंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये भी शॉर्ट रेंज रहता है, यानी कि हम एक कमरे में या एक ज्यादा से ज्यादा एक कैंपस में, यानी कि 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के एरिया में इसको यूज कर सकते हैं। वो कहलाता है हमारा वाईफाई। ठीक है, ये ज्यादातर पब्लिक जगहों पे रहता है, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल, सभी जगह आजकल तो जहां भी जाओगे आपको वाईफाई मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी वाईफाई। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है कि ये जो क्या है हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, दीवार है, जो वॉल्स है, उसको भी क्या पार कर जाता है। ठीक है, हाँ, यदि हम इस रूम में हमारा वाईफाई लगाते हैं तो अगले रूम में भी हमको सिग्नल मिलते हैं। कम मिलते हैं, पर ये क्या होता है? मिल जाते हैं। जैसे इंफ्रारेड की तरह नहीं है कि रिमोट के सामने कोई आ गया तो सिग्नल्स उस पार नहीं जाएंगे। वायरलेस में क्या होता है, ये वाईफाई में क्या होता है कि सिग्नल जो होते हैं मूव हो जाते हैं, मतलब वॉल को क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा क्या होता है वाईफाई का, कि बहुत सारे डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास एक हॉटस्पॉट है तो हम इसके साथ हजारों डिवाइसेस, जितने चाहे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं एज पर द जो भी हमने लगाया है वाईफाई मॉडल। ठीक है, उसकी जितनी रेंज होगी, मतलब हम 2 से ज्यादा तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है। तीसरा एडवांटेज क्या हो गया हमारा, कि मोबिलिटी क्या बढ़ जाती है हमारी? मोबिलिटी मतलब कि हमने यदि वाईफाई लगा दिया कमरे में तो हम पूरे कमरे में कहीं भी घूम के इसको चला सकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे कुछ एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस तो हमको ऑलरेडी पता है कि यदि कोई भी चीज वायरलेस है तो डिसएडवांटेज क्या होंगे? यदि मौसम खराब है या वायरलेस कुछ भी ऑब्स्टेकल आता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या फिर उसके सिग्नल क्या हो जाते हैं? कम ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है? इनसिक्योर रहता है। मालूम है कि वाईफाई आजकल कोई वाईफाई हैक कर लेता है या ओपन वाईफाई किसी को मिल जाता है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। सिक्योर वाला भी मिल जाता है तो आजकल इतने हैकिंग टूल्स आ गए हैं कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि क्यों एक्सेस कर पाता है? क्योंकि चीजें क्या है, सिग्नल हमारे किस में आ रहे हैं? हवा में चल रहे हैं। तो कोई भी कोई सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस रेंज में आके उसको कनेक्ट कर सकता है। तो ये हो गए हमारे वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, पर इनकी जो रेंज रहती है वो हमारे ब्लूटूथ और इंफ्रारेड से ज्यादा रहती है। ठीक है, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। वहीं पे जहां पे हमने इंफ्रारेड और ब्लूटूथ से कितना ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक की रेंज उसकी रहती है। तो ये हो गया हमारा वाईफाई। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं
वाई मैक्स, ठीक है। अब यही चीज हो गई है हमारी वाई मैक्स, वाईफाई के बाद क्या बना हमारे पास, वाई हो गया मैक्स। वाई मैक्स मतलब होता है वाईफाई का बड़ा रूप। अब हमने क्या कर दिया, इसी चीज को बड़ा बना दिया, यदि वाईफाई का हम एक बड़ा रूप बना दिए। कि अब हम चाहते हैं कि हमने क्या कर दिया, जो वाईफाई हमारे कमरे में लगा था छोटा सा डब्बा, उसको एक टावर पे लगा दिया, उस पर एक बड़ा सा एंटीना लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, इसकी रेंज। अब ये क्या करेगा, बड़ा एरिया कवर करेगा, मतलब करीबन 20 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है। और स्पीड भी इसकी यदि 10 किलोमीटर है तो यदि फिक्स 10 किलोमीटर तक कितनी देता है, 2 Mbps, ठीक है। कितनी स्पीड रहती है इसकी, 10 किलोमीटर तक की 2 Mbps रहती है फिक्स, और यदि उससे ज्यादा जाते हैं तो कम ज्यादा होती रहती है, ऐसा है। तो वाईमैक्स क्या है, वाईमैक्स कुछ भी नहीं है, जो हमारा जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन रहती थी या ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लेते थे जो वायरलेस के थ्रू आता था, तो हमको घर क्या करवाना पड़ता था, हमारे तार को क्या करते थे, बेचते थे और सबको कनेक्शन मिलता था, जैसे टेलीफोन के कनेक्शन लगते हैं वैसे। बट हमने क्या किया, अब हमको जब इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लगाना है तो उसके लिए हमको किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। हमने क्या किया, या कंपनी वालों ने क्या किया, BSNL वालों ने लगा दिया एक बड़ा सा टावर हमारे शहर में, और पूरे शहर में रहेगी उसकी रेंज, यानी कि 20 किलोमीटर। यदि हमारा शहर के 20 किलोमीटर के एरिया में हमने एक टावर लगा दिया तो वो 20 किलोमीटर तक किसी को भी इंटरनेट कनेक्शन लगेगा ब्रॉडबैंड, तो वो क्या होगा, इस टावर से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। और इसी को कहते हैं वाई मैक्स। इसी को क्या कहा जाता है, वाई मैक्स, ठीक है। तो ये तो गई हमारी वाई मैक्स की थ्योरी। और फायदे क्या हो जाएंगे, हम इससे ज्यादा दूरी पे क्या कर सकते हैं, ज्यादा दूरी पर लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और स्पीड भी हमारी इससे बहुत ज्यादा मिलती है, और इसमें डेटा भी हम बहुत ज्यादा सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई मैक्स। ये वाईफाई का एक बड़ा रूप है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा दूरी तक और ज्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये DSL की तरह ही काम करता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसमें हम लाइंस के द्वारा यूज करते थे, यानी कि तार पहुंचाते थे घर घर, और इसमें हमने डायरेक्टली क्या किया है, टावर लगा दिया। जैसे अब हम मोबाइल बन गए, पहले क्या होते थे, लैंडलाइन चलते थे, तो हमारे घर घर हमारे क्या आते थे, लैंडलाइन की केबल आती थी, और मोबाइल कम क्या बोलते हैं, टेलीफोन चलाते थे। अब हमने कंपनी वालों ने क्या कर दिया, टावर लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, घर घर मोबाइल चला सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सिग्नल कहाँ पहुंचते हैं, टावर पे। सेम वे यदि हमने एक बड़ा सा वाईफाई लगा दिया शहर में, तो सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसी बड़े टावर को क्या बोला जाता है, वाई मैक्स, ठीक है। तो आगे समझ में, तो जो आखिरी है वो है हमारा लेजर, ठीक है। लेजर सीधी बात है, उसका नाम ही है हमारे पास लेजर। तो इसमें कौन सी लाइट यूज होती है, लेजर लाइट। लेजर लाइट इज यूज्ड, ठीक है। हम इसमें कौन सी यूज करते हैं, लेजर लाइट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। एक होता है यहाँ पे ट्रांसमीटर, और इधर होगा रिसीवर। सभी में जितनी भी हम पढ़ रहे हैं सभी में ट्रांसमीटर और रिसीवर तो है ही, ठीक है। उनका नाम ही है ट्रांसमीटर, जो भेजने वाला है उसको ट्रांसमीटर बोलना है, और जो रिसीव करने वाला है उसको रिसीवर कहना है। चाहे वो वायर हो, चाहे वायरलेस हो, या कुछ भी हो, भेजेगा उसको ट्रांसमीटर और उसको रिसीवर। और याद रखना कि लेजर भी कैसा होता है, लाइन ऑफ साइट। कैसा रहता है, लाइन ऑफ साइट, या लाइन ऑफ साइट, या फिर पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर है, रिसीवर, वो क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि रिसीवर यहाँ लगा दिया और ट्रांसमीटर वहां, तो लाइट उसकी लाइट हमेशा कैसी ट्रेवल होती है, सीधी। तो वो दोनों हमारे एक लाइन में होने चाहिए, या फिर उनके बीच में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लाइट यहीं पे आके रुक जाएगा। मतलब दोनों लाइन ऑफ साइट, मतलब दोनों एक दूसरे को दिखाई देने चाहिए, बीच में किसी तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या पड़ी, इसमें हम क्या यूज करते हैं, लेजर लाइट। अब क्या यूज हो रहा है इसमें, लेजर लाइट। तो ये हो गया हमारा फास्ट, सबसे फास्ट ट्रांसमिशन, यानी कि सबसे तेजी से डेटा किसकी हेल्प से जाएगा, लेजर लाइट। यही जो लेजर लाइट है किसमें यूज करते हैं, हमने पढ़ रखा है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें यूज किया जाता है ये लेजर लाइट ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल केबल्स में। ऑप्टिकल केबल में भी हम लेजर लाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो यही लेजर लाइट है वो, ठीक है। तो ट्रांसमीटर, रिसीवर, लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, और दूसरा हमें पता है कि ये सबसे फास्टेस्ट है, और इसके अलावा सबसे महंगा भी, ठीक है। सबसे महंगा क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर
और लेजर लाइट इन सबकी डिवाइसेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। और यहाँ पे रिसीवर मामूली रिसीवर नहीं लगता, यहाँ पे कौन सा रिसीवर लगेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है लाइट के लिए, फोटो सेंसिटिव रिसीवर, CEIVER। फोटो सेंसिटिव रिसीवर मतलब ऐसा रिसीवर जो लाइट को कैच करेगा, और फिर लाइट को कैच करने के बाद फिर हम उसमें से क्या निकालेंगे, डेटा। हमारा डेटा किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे लाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेजर। तो फायदे तो हमको सबको मालूम ही है, फास्टेस्ट होता है, सबसे ज्यादा स्पीड मिलती है, और महंगा। इसके डिसएडवांटेज में क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। और बाकी सारी चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, वायरलेस ट्रांसमिशन, वो सारी तो लिखनी है कि जब भी हमारा मौसम खराब होगा, जो भी चेंज होगा, वो सब उसके सिग्नल खराब होंगे, धुंध फैलेगी, चाहे बीच में बादल आ जाए, चाहे पत्थर जाए, ठीक है, कंकड़ पत्थर कुछ भी आ जाएगा, फॉग होगा या धुआं भी होगा, तो या कुछ चमकती हुई बिल्डिंग होगी सामने या ऑब्स्टेकल आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा सिग्नल रुक जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा और क्या होगा डिसएडवांटेज, इनसिक्योर होगा। मतलब ये जो हमारा जा रहा है, हमारा डेटा उसके फॉर्म में है, लाइट के फॉर्म में है, तो क्या होगा, कोई भी इसको कैच कर सकता है या हम इसको कोई भी क्या कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है किसी भी चीज से। तो ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये है हमारा लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं पूरे के पूरे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अब यहाँ तक के वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यदि आपको समझ में आ चुके हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, लेजर, ये सारे हैं हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो इनमें यदि कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको सर इसके एडवांटेज बता दीजिए और इसके डिसएडवांटेज बता दीजिए, ठीक है, ये हमको समझ में नहीं आया, या फिर आपको सब कुछ समझ में आया है और आपको वीडियो सही में पसंद आई है, तो आपको क्या करना है, जी हाँ, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस का कि सर ने नई वीडियो डाली है, ठीक है। अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस, ओके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।